आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के फतेह 1 और फतेह 2 रॉकेट्स के बारे में। देखिए, अगर बात की जाए लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आज की तारीख में सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन है। इस तरीके के रॉकेट्स काफी कम समय में एक पूरे एरिया के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करने के काम आते हैं और इसी वजह से एनिमी के पास में बहुत ज्यादा बचने का समय नहीं होता है। इफेक्टिवली इस तरीके के अटैक में पूरी तरीके से वो एरिया फ्लैट हो जाता है और क्योंकि वहां पर बहुत ही कम समय में बहुत सारे रॉकेट्स आके गिरते हैं, इस वजह से काउंटर मेजर के चांसेस बहुत कम होते हैं। हालांकि हम लोगों ने देखा है कि ग्रैड के केस में कई जगहों पर अलग अलग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ने इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया है और थियोरेटिकली इनको इंटरसेप्ट करना आसान होता है, लेकिन आमतौर पर इस तरीके के रॉकेट्स कंपैरेटिवली बहुत सस्ते होते हैं और इसी वजह से बहुत ज्यादा नंबर्स में इस तरीके के रॉकेट्स से अटैक किया जा सकता है। ज्यादा नंबर का मतलब है कि एनिमी का एयर डिफेंस काफी आसानी से सैचुरेट हो जाएगा और अगर बहुत सारे रॉकेट्स एक साथ फायर किए जाएंगे तो इसमें से कुछ रॉकेट्स अपने टारगेट को हिट जरूर करेंगे। देखिए, अगर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की बात की जाए तो चाइना ने इनके ऊपर काफी अच्छा काम किया है और शुरुआती रशियन असिस्टेंस के बाद में अब वो अपने दम पर पूरी तरीके से नए सिस्टम्स बना रहे हैं। चाइना के वैशी रॉकेट सीरीज में A100 और A300 रॉकेट्स पाकिस्तान में फतेह 1 और फतेह 2 नाम से जाने जाते हैं और माना जाता है कि A100 रॉकेट्स एक लॉन्चर में 10 ट्यूब्स के साथ में आते हैं जो 5 राउंड के बॉक्सेस में 2 रोज में अरेंज किए जाते हैं। इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के शुरुआती रॉकेट्स 80 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करते थे, लेकिन बाद में नए रॉकेट्स बनाए गए जो 120 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करते हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उनके फतेह 1 रॉकेट्स जो बेसिकली A100 रॉकेट्स के ऊपर बेस्ड हैं, वो चाइनीज रॉकेट से ज्यादा रेंज प्रोवाइड करते हैं और 140 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज ये रॉकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं पर अगर A300 रॉकेट्स की बात की जाए तो ये 300 मिलीमीटर के रॉकेट्स हैं जो 4-4 रॉकेट्स के 2 पॉड्स में अरेंज किए जाते हैं, यानी कि एक लॉन्चर टोटल 8 रॉकेट्स को कैरी कर सकता है। माना जाता है कि इन रॉकेट्स की रेंज 300 किलोमीटर की है और इसी वजह से इनको A300 कहा जाता है। चाइना की तरफ से A300 रॉकेट्स को एक फर्दर मॉडिफिकेशन दिया गया था और इसको कहा जाता है SY400। ये मॉडिफिकेशन काफी हद तक हाइमार्स की तरह रॉकेट पॉड्स को रिप्लेस करके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकती है और एक लॉन्चर या तो 4-4 रॉकेट्स के 2 पॉड्स या फिर 2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकता है, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की रेंज 400 किलोमीटर तक की है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उनका फतेह 2 रॉकेट 400 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अगर क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स से ऊपर उठ के इस पूरे डेवलपमेंट को एनालाइज किया जाए तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की तरफ से एक सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी अपने बेड़े में शामिल की गई है। और अगर 300 मिलीमीटर डायमीटर के रॉकेट्स की बात की जाए तो ये एडिशन पाकिस्तानी फोर्सेस को बहुत ही बेहतरीन टैक्टिकल एडवांटेज देगा। अगर इनकी रेंज 400 किलोमीटर नहीं है और केवल 290 किलोमीटर ही है, तब भी ये एक सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी है। भारत के केस में हम लोगों ने छोटे रॉकेट्स बनाए हैं जिनके डायमीटर 214 मिलीमीटर के हैं और आइडिया है कि इस तरीके के रॉकेट्स माउंटेन के ऊपर काफी आसानी से ले जाए जा सकते हैं। लेकिन अगर 300 मिलीमीटर के रॉकेट्स की बात की जाए तो अभी तक आइडिया था कि इंडिया की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इस तरीके के रॉकेट्स पे काम करेगी और DRDO को इस तरीके के प्रोग्राम से अलग रखा गया था। JSR डायनेमिक्स ने एक ऐसा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था, सोलार ग्रुप की तरफ से एक ऐसा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था और 2-3 स्टार्टअप और प्राइवेट कंपनीज की तरफ से भी एक ऐसे प्रोजेक्ट इनिशिएट किए गए थे। हालांकि ये क्लेम्स पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं, लेकिन कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं देखा गया है। अब आर्म फोर्सेस और DRDO मिलकर इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहे हैं और लगभग 2 महीने पहले ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है। हालांकि चीजें अभी भी ओपन है और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहती है तो वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को रेस्पॉन्ड कर सकती है। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भारत को पीछे छोड़ा गया है और ये पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।